हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, इस चैनल पर आपको कंपटीशन लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आपके ऑल पैरामेडिकल एग्जाम्स और नीट के एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। तो जिसमें हम आज अपने करने वाले हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो जैसा कि लिखा है, आफ्टर मैचुरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू इंटरेक्शन विद एंटीजेंस टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। यानी मैचुरेशन के बाद जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो माइग्रेट कर जाती हैं, चली जाती हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के पास। तो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? तो हमारा एक ऑर्गन्स होता है स्प्लीन, एक होता है हमारा लिम्फ नोड्स और एक होता है हमारा पेयर्स पेचेस। तो सी डी ई यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 को हमें लिस्ट सेकंड से मिलाना है, जिसमें हमारा लगा रिंग वॉर्म। तो रिंग वॉर्म कौन फैलाता है? ट्राइकोफाइटोन। तो हमारा ए का हो गया सेकंड। फाइलेरियासिस कौन फैलाता है? पोचेरिया ब्रोंकोफ्टाई। बी का हो गया थर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें ए का सेकंड है और बी का थर्ड है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, हेरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट ऑफ अ फैमिली। हेरोइन एक नशीला पदार्थ है जो पेपेवेरेसी फैमिली से मिलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कैफीन कोकेन एंड एम्फेटामाइन आर। यानी कैफीन और कोकेन और एम्फेटामाइन क्या है? ये स्टूमुलेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को स्टूमुलेट कर देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following disease caused internal bleeding, muscular pain, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें हमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है, हाथ पैरों में मस्कुलर पेन होता है, फीवर आता है, एनीमिया खून की कमी हो जाती है और हमारी इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है? वो होती है एस्केरियासिस के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फंगी बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एपिड्रोफाइटोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। ये किस लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं? तो फंगस जो होती है वो रिंगवॉर्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। कौन सी बीमारी है जो एलर्जी रिएक्शन की वजह से होती है? वो है अस्थमा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच टेक्निक यूज्ड द बॉडी वाटर मॉलिक्यूल्स आर द बेसिस फॉर इट्स इमेजेस। ऐसा कौन सी टेक्निक है जिसमें हम वाटर मॉलिक्यूल्स को देखते हैं इमेजेस की फॉर्म में? वो हमारा एमआरआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मेन सोर्स ऑफ अमीबिक डिसेंट्री। यानी अमीबिक डिसेंट्री का मेन सोर्स क्या होता है? तो याद रखना, वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर। वाटर और फूड कंटामिनेशन, गंदा खाना और पानी से हमें डिसेंट्री हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, Wuchereria bronchoftai इज, बुशरी ब्रोंकोफाई क्या होता है? कॉजिंग ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल, क्योंकि ये फाइलेरियासिस डिजीज फैलाता है जिसमें हमारे लिम्फेटिक वेसल्स के में ब्लॉक बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फिजिकल कार्सिनोजन एग्जांपल यूवी रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज कॉजेज। ये क्या कॉज करती हैं? ये डीएनए को डैमेज करती हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू हेलमिंथ इन्फेक्शन। कौन सी बीमारी हेलमिंथ इन्फेक्शन की वजह से होती है? एस्केरियासिस, वुचेरेरिया, बोथ ए एंड बी। तो दोनों ही हमारी ए और बी दोनों ही हमारी हेलमिंथिस इन्फेक्शन के थ्रू होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, रिंग वॉर्म इज अ। रिंग वॉर्म क्या है? तो रिंग वॉर्म जो होते हैं हमारे, वो इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैल जाती है, उन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। और रिंग वॉर्म पर्सन टू पर्सन आसानी से फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द टेस्ट्स दैट आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ एड्स। एड्स की डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो याद रखना, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड एलाइजा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका फीड्स ऑन। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका क्या खाता है, किस पर जीवित रहता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में फीड करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, एडल्ट्स ऑफ वुचेरेरिया ब्रोंकोफाई अटैक। जो वुचेरेरिया वर्म होता है वो कहाँ अटैक करता है? वो लिम्फेटिक सिस्टम पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे लोअर लिम्ब की अंदर ब्लॉकेज पैदा हो जाते हैं और स्वेलिंग आ जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर आर। कैंसर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो कैंसर की सेल्स जो होती हैं वो मेटास्टेसिस दिखाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मेटास्टेसिस का मतलब होता है ये एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होने लगती हैं, फैलने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें इसमें आपको मैचिंग करना है, जिसमें टाइफाइड है, टाइफाइड साल्मोनेला की वजह से होता है, निमोनिया हीमोफिलस की वजह से होता है, फाइलेरियासिस वोचेरिया की वजह से होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी पहले का थर्ड है, उसके बाद में फोर्थ है बी का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी। ऐसी कौन सी स्टेज है प्लाज्मोडियम की जो हमारी बॉडी में एंटर करती है? वो होती है स्पोरोजोइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, कोका एल्केलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो कोका एल्केलॉइड और कोकेन है, ये हमारे नार्कोटिक्स होते हैं जो हमें इरिथ्रोजाइलम कोका नामक प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी कैसे मिलती है? ये मिलती है एक्सोजिनस सप्लाई ऑफ एंटीबॉडी, यानी जब हम बाहर से एंटीबॉडी को अपनी बॉडी में लेते हैं उसको हम कहते हैं एक्सोजिनस, यानी जो बाहर से ली जाती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, तो जिससे हमारे एंटीबॉडी की सप्लाई हो जाती है और यही वैक्सीन हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम। ओपीएम किससे मिलता है? ये मिलता है पेपेवर सोमनीफेरम से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग दैट कॉजेज एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड। यानी टाइफाइड फीवर क्या है, किससे होता है और इसका टेस्ट क्या होता है? तो साल्मोनेला टाइफाई से तो टाइफाइड होता है और इसका टेस्ट कराते हैं विडाल टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। जो ड्रग होती है हेरोइन, वो कहाँ सिंथेसाइज होती है? वो मॉर्फिन से बनाई जाती है और मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक। स्मैक कहाँ से मिलता है? ये हमें लेटेक्स से मिलता है। प्लांट का पार्ट होता है लेटेक्स, ये हमें वहां से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26, जो द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज। कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? तो एल्जाइमर डिजीज, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है जो हमारे खुद के नर्वस सिस्टम से पैदा नहीं होती, हमारे खुद के इम्यून सिस्टम से पैदा नहीं होती, उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो उसमें आती है एल्जाइमर डिजीज। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फोइड वेसल। याद रखना एलिफेंटियासिस, जहां भी हमारा लिम्फेटिक वेसल से इन्फ्लेमेशन होता है वहां पर एलिफेंटियासिस डिजीज होती है या फाइलेरियासिस होती है, जो हमारी विचरेरिया पैथोजन से होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग कॉलम। HIV वायरस से होता है, रेट्रोवायरस, तो फर्स्ट का एक्स हो गया। कैंसर ऑन्कोजेनिक वायरस से होता है, तो अब फर्स्ट का एक्स, दो का वी, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम जरूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन को पढ़ें, हम एक से दो ऑप्शन को टेक करेक्ट करके अपने मैचिंग वाले क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्प्रेड ऑफ एड्स डज नॉट अकर थ्रू। स्प्रेड एड्स कैसे नहीं फैल सकता? तो याद रखना ईटिंग अ मील विद एड्स पेशेंट। अगर आप एड्स पेशेंट के साथ में खाना खा लेते हो तो आपको एड्स नहीं फैलेगा। क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनल ब्लीडिंग, फीवर, मस्कुलर पेन, एस्केरियासिस, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड। तो इसमें क्या होता है? ये अमीबियासिस में होता है एब्डोमिनल पेन और कॉन्स्टिपेशन, अमीबियासिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इन प्लाज्मोडियम वी फाउंड। प्लाज्मोडियम में हम क्या फाउंड करते हैं? तो याद रखना प्लाज्मोडियम के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है, इसलिए इस प्लाज्मोडियम स्पोरोजोआ क्लास में आता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई करेक्ट मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 32, टाइफाइड क्या है? बैक्टीरिया है, तो पहले का बी है। और बैक्टीरिया कहाँ अटैक मारता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पर, यानी पहले का बी और बी का आर। तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है फर्स्ट का बी और बी का आर। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई एक्स फ्रॉम द। एक्स क्या है? तो एक्स याद रखना ये स्पोरोजोइट्स होते हैं जो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज होती है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। हीमोजोइन इज द, हीमोजोइन क्या होता है? हीमोजोइन एक सब्सटेंस होता है जो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उनसे रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स, जो हमें सर्दी देके बुखार आने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी जब हमें चिल फीवर आता है उसके लिए हीमोजोइन एक केमिकल रिलीज होता है, ये उस सर्दी वाले बुखार के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 35, माल्ट कंस्टिट्यूट्स अबाउट।
यानी हमारे बॉडी के अंदर म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर 50% पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन्स डज नॉट कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी, कौन हमारी बॉडी में लार्जेस्ट परसेंटेज में नहीं है, तो याद रखना IgA एक ऐसी इम्यूनोग्लोबिन ए ऐसी एंटीबॉडी है जो लार्जेस्ट परसेंटेज में नहीं पाई जाती, जो मिल्की के अंदर पाई जाती है। यानी पूछा है कौन मिल्की के अंदर पाया जाता है, तो IgA एंटीबॉडी होती है जो मिल्की के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ग्राफ्टेड किडनी मे बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू, ग्राफ्टेड किडनी का मतलब होता है आर्टिफिशियल किडनी अगर हम किसी बॉडी में लगाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रेस्पॉन्स देती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका फीड्स अपॉन, जो एक्टिव फॉर्म होती है एंट अमीबा की वो किस पर फीड करती है, किससे खाना लेती है, वो लेती है एरिथ्रोसाइट, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कॉलोन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, HIV दैट्स कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, किसको डिस्ट्रॉय करता है, अगर किसी पर्सन को एड्स हो जाता है तो सबसे पहले वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करने स्टार्ट करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, which is the particular type of drug that is obtained from the plant whose one flowering branch is shown here, यानी यहाँ पर हमें एक प्लांट दिखाया गया है, हमें पहचानना है इससे कौन सा ड्रग ऑप्टेन होता है। तो याद रखना इससे हमें हेल्यूसिनोजन मिलता है, एक ड्रग होता है जो हेल्यूसिनोजन प्रॉपर्टी शो करता है, भ्रम पैदा कर देता है, उसको हम कहते हैं धतूरा। तो ये धतूरे का डायग्राम है, याद रखना ये धतूरे का डायग्राम है जिससे हमें क्या मिलता है, एक ऐसा केमिकल मिलता है जो हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी प्रोवाइड करा देता है। क्वेश्चन नंबर 41, इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली अकर्स बाय, एस्केरिस का इन्फेक्शन कैसे फैलता है, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्केरिस, अगर हम गंदा पानी पी लेते हैं और उसमें एस्केरिस के अंडे होते हैं तो उसकी वजह से हमें एस्केरिस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द साइट वेयर वोचेरिया ब्रोंकोफ्लाई नॉर्मली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, बता चुका हूँ क्या जो वोचेरिया ब्रोंकोफ्लाई होता है जो फाइलेरियोसिस डिजीज फैलाता है यह हमेशा लिम्फेटिक वेसल्स में पाया जाता है हमारे लोअर लिम्ब की। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेलुसिनोजेनिक ड्रग, अभी अभी मैंने आपको बताया हेलुसिनोजेनिक ड्रग लाइसर्जिक एसिड और डाइथाइलेमिड ये हेलुसिनोजेनिक ड्रग हैं जो भ्रम पैदा कर देती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन, कहाँ पाया जाता है, ये गट ऑफ फीमेल एनाफिलीज, जो प्लाज्मोडियम होता है ये फीमेल मॉस्किटो के पास होता है जिसका नाम होता है एनाफिलीज, ये उसकी गट में पाया जाता है, ये उसकी एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम निमोनिया, कॉमन कोल्ड निमोनिया से कैसे अलग होता है, तो कॉमन कोल्ड याद रखना निमोनिया के अंदर हमारे एल्वियोलाई इफेक्ट हो जाते हैं लेकिन कॉमन कोल्ड के अंदर हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है ना कि हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमें दिख रहा है, निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वियोलाई वेयरएज द कॉमन कोल्ड अफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेज बट नॉट द लंग्स, तो निमोनिया के अंदर हमारे लंग्स भी डैमेज हो जाते हैं, हमारे लंग्स की यूनिट एल्वियोलाई भी डैमेज हो जाती है, लेकिन कॉमन कोल्ड के अंदर सिर्फ हमारी नोज अफेक्ट होती है और हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज यानी हमारा थ्रोट इन्फेक्टेड हो सकता है लेकिन हमारे लंग्स इन्फेक्टेड नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, सिरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय द क्रॉनिक इनटेक ऑफ, यानी लीवर खराब क्यों होने लगता है, लीवर क्यों खराब होने लगता है, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एल्कोहल, एल्कोहल ज्यादा पीने से, अगर एल्कोहल का ज्यादा इंटेक करने से हमारा लीवर खराब होने लगता है जिसको हम लीवर सिरोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 47, वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजोइड ऑफ द मलेरियल पैरासाइट, आप कहां पर देखते हो उस मलेरियल पैरासाइट के स्पोरोजोइड को, तो याद रखना सैलाइवा के अंदर, सैलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो, जो फीमेल मॉस्किटो होता है उसका जो स्पोरोजोइड होता है मलेरियल पैरासाइट का फैलाने वाला जो स्पोरोजोइड है वो सैलाइवा में पाया जाता है, वो पहले सैलाइवा को इन्फेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 48, कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज अ, क्योंकि ये वायरस से होता है और वायरस में हमें एंटीवायरल दवाएं खानी पड़ती हैं ना कि हमें एंटीबायोटिक दवाएं खानी पड़ती हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाएं जो होती हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होती हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करती हैं लेकिन कॉमन कोल्ड हमें बैक्टीरिया से नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कॉज्ड बाय ए वायरस, क्योंकि कॉमन कोल्ड वायरस से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 49, रिंगवॉर्म इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय, रिंगवॉर्म कैसे फैलते हैं पता होना चाहिए, फंजाई से फैलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर? कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा सेफ होती है कैंसर के डिटेक्शन में? तो वो होती है एमआरआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आप इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लें ताकि एमआरआई की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 51, विच इज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ अमीबियासिस? कौन सा अमीबियासिस का सिम्टम्स नहीं है? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड। तो इंटरनल ब्लीडिंग, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होती, अमीबियासिस में इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होती, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन्फेक्शन ऑफ निमोनिया अकर ड्यू टू, जो इन्फेक्शन होता है निमोनिया का वो कैसे होता है? ड्रॉपलेट्स रिलीज फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, हो सकता है। रिलीज ड्रॉपलेट इनहेल्ड बाय द हेल्दी पर्सन, ऐसे भी हो सकता है। शेयरिंग कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स सच एज गिलास एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, तो हमारा ये इन्फेक्शन तीनों तरह से फैल सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 53, डिलीट ऑड वन ऑन, इसमें से हमें डिलीट करना है ऑड वन को, तो वो है हमारा एस्केरियासिस। क्वेश्चन नंबर 54, एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक, जो एलर्जी होती है वो क्यों होती है? याद रखना हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसका नाम है हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जो मास्ट सेल से निकलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि मास्ट सेल जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती हैं और ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन नामक सब्सटेंस रिलीज करती हैं जो एलर्जी के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, सिम्टम्स ऑफ अमीबियासिस, abdominal pain, cramp, stool with excess mucus and blood clots and constipation. Option number first is the right answer. Question number 56. Fungi belong to the genera Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton are responsible for, पता होना चाहिए हर एक बच्चे को, अगर फंगस से क्या होता है, फंगस से रिंगवर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टेड, ये कैसे फैल सकता है? कि लीवर से फैल सकता है? नहीं फैल सकता, एड्स का इन्फेक्शन प्लेसेंटा से फैल सकता है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और अगर उसको एड्स है तो उसकी एड्स की बीमारी उसके बच्चे में जा सकती है थ्रू प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन इज डिटेक्टेड बाय, कैंसर को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? बाय रेडियोग्राफी, बाय कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी सिटी स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई, हम तीनों ही टेक्निक से कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 59, एड्स स्प्रेड थ्रू, एड्स कैसे फैल सकता है? तो याद रखना एड्स जो होता है वो सननी से भी फैल सकता है, वो ब्लड के डोनेशन से भी फैल सकता है और वो इन्फेक्टेड मदर से भी फैल सकता है थ्रू प्लेसेंटा, तो ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, एंटी हिस्टामिन पिल्स आर टू न्यूलीफाई, जो एंटी हिस्टामिन पिल्स होती हैं वो किस लिए? वो एलर्जिक रिएक्शन के लिए होती हैं। अभी बताया मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में, क्या हिस्टामिन जो होता है वो एलर्जी कॉज करता है, तो उसके लिए हमें एंटी हिस्टामिन ड्रग लेना पड़ती है जो एलर्जिक रिएक्शंस में काम आती है। क्वेश्चन नंबर 61, इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम इन ह्यूमन कुड डेवलप एज अ कंसिक्वेंस ऑफ, यानी कौन सा है इसमें बीमारी है जो हमारे इम्यून्स को खराब कर देती है? तो एड्स वायरस जो होता है वो हमारे इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है, यानी एड्स की फुल फॉर्म यही होती है। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो एचआईवी वायरस से होती है, यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स वायरस इन्फेक्शन के अंदर हमारी इम्यूनिटी पूरी खराब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, एजेंट विच प्रोड्यूस एलर्जी, कौन से एजेंट होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं? एलर्जेंस, कौन होते हैं? एलर्जेंस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एनाफाइलेटिक शॉक इज ड्यू टू, जो एनाफाइलेटिक शॉक लगता है वो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से लगता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, हाइपर सेंसिटिविटी टुवर्ड में एनी फॉरेन मटेरियल और पार्टिकल इज नोन एज, अगर आपको किसी भी मटेरियल से किसी भी पार्टिकल से हाइपर सेंसिटिविटी है इसका मतलब आपको एलर्जी है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, फाइलेरियासिस इज ड्यू टू, फाइलेरियासिस क्यों होती है? पहले बता चुका हूं, फाइलेरियासिस आपको हेलमिंथीज की वजह से होती है जिसका नाम होता है वुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, इन ह्यूमंस एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय एलिफेंटियासिस वुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अब आपको याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, रिंगवॉर्म ऑफ स्काल्प इज कॉज्ड बाय, रिंगवॉर्म किसके होता है? फंगस से होता है और इसमें माइक्रोस्पोरम एक फंगस है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। एलिफेंटियासिस इज मैन इज कॉज्ड बाय, फिर आगे आपका क्वेश्चन, एलिफेंटियासिस वुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई से होती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, फाइलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी जो फाइलेरिया वाली डिजीज है वो कैसे फैलती है? वो फीमेल क्यूलेक्स मच्छर से फैलती है, यानी मलेरिया एनाफिलीज मॉस्किटो से फैलता है और आपको एलिफेंटियासिस फाइलेरियासिस क्यूलेक्स मच्छर से फैलती है जिसका नाम होता है फीमेल क्यूलेक्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70,
डिजीज कॉज्ड बाय द बाइटिंग ऑफ क्यूलेक्स, अभी अभी पढ़ के आए हम क्वेश्चन नंबर 69 में, फाइलेरियासिस, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरियासिस फैल जाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, फाइलेरिया जलम इज अ काइंड ऑफ, ये क्या है, बैक्टीरिया है, हेलमिंथीज है, मॉस्किटो प्रोटोजोआ है, पढ़ चुके हैं, ये हेलमिंथीज है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस यूजुअली अकर्स बाई, कैसे फैल सकता है, पढ़ चुके हैं, कंटामिनेटेड वाटर से फैल सकता है और फूड से फैल सकता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलमिंथिस डिजीज, कौन सी डिजीज हेलमिंथिस, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस उसकी लैंग्वेज बदल रही है, तो आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, याद रखना हेलमिंथिस डिजीज फाइलेरियासिस से होती है, फाइलेरियासिस होती है हेलमिंथिस से। क्वेश्चन नंबर 74, फीवर इन मलेरिया इज ड्यू टू, फीवर क्यों आता है, बता चुका मैं आपको, फीवर आता है जिसमें रेड ब्लड सेल्स के अंदर मीरोजोइट निकलने लगते हैं, जो मलेरिया का पैरासाइट होता है जिसको हम स्पोरोजोइड कहते हैं, वो स्पोरोजोइड बनाता है मीरोजोइड, और ये मीरोजोइड होते हैं वो आरबीसी से रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमें बुखार आने लगता है। क्वेश्चन नंबर 75, द फिश इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया, ऐसी कौन सी फिश है जो मलेरिया को कंट्रोल करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गम्ब्यूसिया फिश, गम्ब्यूसिया फिश जो होती है हमारी, वो मलेरिया को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 76, अस्थमा इज ड्यू टू, अस्थमा क्यों होता है, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे ब्रोंकियल मसल्स के अंदर दर्द होता है, हमारे चेस्ट के अंदर हल्का हल्का दर्द होता है और हल्की हल्की खांसी रहने लगती है, ज्यादातर ये अस्थमा जो होता है वो ओल्ड एज के अंदर होता है। तो स्पास्म इन ब्रोंकियल मसल्स, स्पास्म मतलब हल्का हल्का दर्द होने लगता है ब्रोंकियल मसल्स यानी लंग्स की मसल्स के, हमारी छाती की मसल्स में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टू फॉर्म एब्सेंस एब्सेसेस इन ह्यूमन लीवर, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें एब्सेसेस हो जाते हैं, कोई फोड़ा हो जाता है, कोई गांठ हो जाती है लीवर के अंदर, लंग्स के अंदर, ब्रेन के अंदर, वो होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से, क्योंकि ये हमारी हिस्टोलिटिका जो हमारे टिश्यू को तोड़ देता है जिसकी वजह से हमें एब्सेस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, तंबाकू स्मोक कंटेंस कार्बन मोनोऑक्साइड विच, क्या तंबाकू के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो किस, क्या कंटेन करती है, रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ये हमारे ब्लड के अंदर जाकर ऑक्सीजन की कैपेसिटी को, उसकी कैरिंग कैपेसिटी को घटा देती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, इंक्रीज इन फैट सिंथेसिस, लो ब्लड शुगर एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक आर ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ, हमारी बॉडी के अंदर अगर फैट की सिंथेसिस रुक जाती है, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है और इन्फ्लेमेशन होता है स्टमक के अंदर, तो वो होता है अल्कोहल की वजह से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, इन पर्सन्स addicted to alcohol the liver gets damaged because it's over stimulated to secrete more bile, क्योंकि अगर हम ज्यादा अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं तो हमारा लीवर जो होता है वो खराब होने लगता है, क्योंकि हमारा लीवर बनाता है बाइल जूस और वो ज्यादा से ज्यादा बाइल जूस बनाने लगता है, जिसकी वजह से हमारा लीवर सिरोसिस होने लगती है, लीवर काला पड़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 81, द कार्निवोरस फिश गम्ब्यूसिया इंट्रोड्यूस्ड in the lakes, ponds, etc. control a deadly disease in India, feeds on the larva of, ये किसके लार्वा को खाती है, एनाफिलीज के लार्वा को खाती है, मच्छरों को खाती है, जिससे हमारा मलेरिया कंट्रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 82, फिश विच एरेडिकेट द मॉस्किटो लार्वा, कौन सी फिश है जो हमारे मॉस्किटो लार्वा को खाती है, क्वेश्चन नंबर 81 में हमने पढ़ लिया, गम्ब्यूसिया फिश, तो गम्ब्यूसिया फिश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, मेटाबॉलिक वेस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया फीवर इज कॉल्ड, कौन सा था, वो हमारा वेस्ट था, मेटाबॉलिक वेस्ट था, हीमोजोइन नामक, हीमोजोइन सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है, टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से हमें फीवर आता है। क्वेश्चन नंबर 84, अमीबियासिस डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, किससे होती है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है, तो क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, कॉलेरा, लेप्रोसी एंड डिप्थीरिया आर, ये कैसे होते हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय, डिप्थीरिया कैसे होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ लिया डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, सोल्मोनेला टाइफाई क्या कॉज करता है, ये एक्यूट इन्फेक्शन कॉज करता है, जिससे फीवर आता है, वीकनेस आती है, हमारी स्प्लीन और स्टमक में दर्द होता है, तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही इसके कैरेक्टर्स, तो इसके सिम्टम्स होते हैं, तो 87 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इंक्लूडेड द बैक्टीरियल डिजीज, डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग, ये हमारी बैक्टीरियल डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर 89, वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द सस्पेक्टिबिलिटी, विडाल टेस्ट किस लिए कराया जाता है, टाइफाइड के लिए कराया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस, कौन हमारा स्लीपिंग सिकनेस का पेयर है, तो याद रखना मीजल्स एंड रेबीज, इसके अंदर क्या होता है, ये पेयर जो होता है वायरल डिजीज फैलाता है जिसका नाम है मीजल्स और रेबीज, क्योंकि रेबीज वायरस से होती है, मीजल्स भी वायरस से होती है।
तो ये थी हमारी बेटा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको इस चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे।